बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक अपने न्यू टॉपिक के साथ। इससे पहले कि हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कि किसी भी बंदे को कोर्ट के सामने किस तरह पेश किया जा सकता है, किस तरह कोर्ट उसे बुला सकती है, और अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आता तो किस तरह उसको कंपेल किया जा सकता है उसको कोर्ट के सामने पेश होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस में समन है। हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ समन क्या होता है, समन कौन सा बंदा लेके जाता है, समन को कैसे सर्व किया जाता है। तो आइए हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म ऑफ समन। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात अपने जहन में रखेंगे, जो समन होता है इट शैल बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए, और इसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के जो है वो सिग्नेचर और इसकी स्टैंप मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स समन्स बाय हुम सर्व्ड, कि समन जो है वो सा बंदा जो है वो लेकर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, समन जो है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो लेकर जाएगा जिसे कोर्ट डायरेक्ट करेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि समन हाउ सर्व, यानी कि समन जो है वो किस तरह से सर्व किया जाएगा, किस तरह से बंदे को दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर पॉसिबल हो तो समन जो है वो उसको पर्सनली डिलीवर किया जाएगा। स्टूडेंट, जब उसको समन दे दिया जाएगा तो जो दूसरी डुप्लीकेट समन की कॉपी होगी, जो बंदा लेके जाएगा जिसके पास होगी, वो उस डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर उस बंदे से साइन ले लेगा। अगर स्टूडेंट्स समन जो है वह किसी कंपनी या कॉरपोरेशन को भेजना हो तो इसके मैनेजर या किसी दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर को दिया जाएगा, या फिर समन जो है वो इसके चीफ ऑफिस एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह ये समझा जाएगा कि कंपनी या कॉरपोरेशन को समन जो है वो मिल गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर जिस बंदे को समन देना है वो आप जब समन लेके जाता है कोई बंदा और वो बंदा घर पे मौजूद नहीं होता, तो इस सिचुएशन में कैसे समन सर्व किया जाएगा। अगर वो बंदा जिसको समन देना है वो घर पे ना मिले, वो ना मिल सके, तो इस सूरत में उसके किसी फैमिली मेल मेंबर को वो समन दिया जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स, अगर वो बंदा जिसको समन देना है वो वो उसका जिस पते के ऊपर समन गया है वहां पे वो बंदा रह ही नहीं रहा, वहां पे वो बंदा मिलता ही नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, समन जो है वो उसके घर के दरवाजे पर किसी जो सबसे जनरल जगह है जहाँ पे इजीली नज़र आ सकता है, वहाँ पे वो जो समन है उसकी एक कॉपी अफेक्स कर दी जाएगी, उसकी एक कॉपी जो है वो चिस्पा कर दी जाएगी। इसके बाद हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि जब समन किसी गवर्नमेंट बंदे को भेजना होता है तो कैसे भेजा जाता है। जब किसी सरकारी मुलाजिम को भेजा जाएगा तो समन जो है वो उसके हेड ऑफिस के पते पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास है जो कंपेलिंग मोड है, उसमें हमारे पास है वारंट ऑफ अरेस्ट। हम इसमें देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ दी वारंट क्या है, वारंट कौन सा बंदा लेके जाएगा, वारंट कब तक इन्फोर्स रहता है, वारंट को कैंसिल करने की पावर किसके पास है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म ऑफ दी वारंट। तो स्टूडेंट्स, वारंट भी जो है वो समन की तरह इट शैल बी इन राइटिंग, ये राइटिंग के अंदर होना चाहिए। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसके इसके ऊपर सिग्नेचर अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा उसकी जो स्टैंप है वो भी इसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वारंट जो है वो कब तक इन्फोर्स रहता है। स्टूडेंट्स, वारंट जब तक कोर्ट खुद उसको कैंसिल नहीं करेगी, वारंट जो है वो इन्फोर्स रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, कोर्ट जब वारंट इशू करती है तो कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकती है
कि इसमें जब इस बंदे को आप अरेस्ट करने जाएं, अगर वो रीज़नेबल सिक्योरिटी अपनी प्रोवाइड करे कि वो कोर्ट में पेश हो जाएगा, तो वो सिक्योरिटी जो है वो ले ली जाएगी और उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा। जब वो सिक्योरिटी स्टूडेंट्स ले ली जाएगी, जो बंदा वारंट लेके गया है उसने जब वो सिक्योरिटी ले ली, तो वो सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट को फॉरवर्ड करने का पाबंद है। वो सिक्योरिटी वो जो है वो कोर्ट को, वो सिक्योरिटी या वो श्योरिटी जो उसने उस बंदे से लिया वो कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि वारंट जो है वो कोर्ट किसको डायरेक्ट करती है, किसको देती है, कौन बंदा वारंट लेके जाता है। स्टूडेंट्स जनरली जो है वो वारंट एक पुलिस ऑफिसर को कोर्ट देती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो वारंट लेकर जाता है। लेकिन इन केस ऑफ अर्जेंसी के अगर जो है वो इमीडिएटली वारंट इशू करना है और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट किसी दूसरे बंदे को वारंट दे सकती है। स्टूडेंट्स, अगर वारंट कोर्ट ने जो है वो सेवरल पर्सन्स को दिया है, तो उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वारंट जो है वो कोर्ट किसी लैंड होल्डर या डायरेक्टर को भी दे सकती है, किसी मैनेजर को भी दे सकती है। लैंड होल्डर को जब वारंट दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स उसमें ये होगा कि कोर्ट उसको ये डायरेक्ट करेगी कि जो ही ये बंदा आपकी जो ज़मीन है उसमें ये बंदा इंटर होगा, तो आप इसको अरेस्ट करने के पाबंद होंगे। तो स्टूडेंट्स वो जब उसे अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद वो उस बंदे को पुलिस के हवाले करेगा। तो स्टूडेंट्स वो उसको अरेस्ट करने के बाद जो है वो पुलिस के हवाले करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। इसमें स्टूडेंट्स a warrant directed to police officer may also be executed by any police officer whose name is endorsed upon the warrant by the police officer to whom it endorse or directed। कि जब वारंट जो कोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर को देती है तो वो आगे किसी और अपने सबऑर्डिनेट को भी वो दे सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि वो इस वारंट को इंडोर्स करवाए या उस बंदे को जो है वो अरेस्ट करके ले आए। लेकिन इस सिचुएशन में उस बंदे को जिसको वो वारंट दिया जाएगा उसका नाम वारंट के ऊपर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब किसी भी बंदे को जिसके अगेंस्ट वारंट इशू होता है उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो उसे फ़ौरन अदालत के सामने पेश किया जाएगा बगैर किसी डिले के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब आज उसका वारंट लेकर गए हैं, उसे अरेस्ट किया है, तो उसे आज ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो बंदा अरेस्ट हो गया है और उसे 3 या 4 दिन बाद आप कोर्ट में पेश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विदाउट एनी डिले जो है वो उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। जो वारंट है स्टूडेंट्स वो एग्जीक्यूटेबल है एट एनी प्लेस थ्रू आउट दी पाकिस्तान। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोई कोर्ट जो है वो वारंट इशू करती है उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर, तो वो फिर वारंट किसको भेजेगी। तो स्टूडेंट्स ऐसी सूरत में जो है वो अदालत ऐसा वारंट मजिस्ट्रेट, उस इलाके के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट पुलिस को भेजेगी। वो आगे से इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग जो है वो डिटेल के साथ समझ लें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।